बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि LDA सिटी के मुतासरीन के लिए खुशखबरी है। दाद रसी का प्लान तैयार कर लिया गया है और LDA सिटी का फेज 1 13,000 केनाल पर मुश्तमिल होगा। 8 माह में मजीद 4,500 केनाल अराजी हासिल की जाएगी। सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने LDA सिटी की स्कीम प्लानिंग की मंजूरी दे दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कमेटी ने कल पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। LDA सिटी की स्कीम प्लानिंग के मुताबिक 13,000 कनाल में से 8,000 कनाल मौजूद है। फेज 1 की बाकी 4500 कनाल 8 माह में मरहलावार एक्वायर होगी। LDA 500 कनाल सरकारी एराजी इरीगेशन से लेगा। पहले 3 माह में 25% जबकि अगले 3 माह में 45% एराजी ली जाएगी। बाकी रह जाने वाली एराजी पर कंपल्सरी एक्विजिशन की जाएगी। 8,945 फाइल होल्डर्स को प्लाट जबकि 2500 प्लाट सरप्लस होंगे। प्लानिंग रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 पर 13 अरब खर्च जबकि 48 अरब की आमदन मुतवक्के है। कमेटी ने डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया जबकि तकमील का वक्त 8 माह दिया है। कमेटी के तमाम मेंबरान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर DG LDA को भी ब्रीफिंग दे दी गई है। अभी आपको बताएं, लाहौर में एक और नया स्टेडियम बनाने का फैसला कर लिया गया। जुबली टाउन की 58 केनाल अराजी पर नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। DG LDA की इब्तदाई प्लानिंग तखमीना लागत डिजाइन बनाने की हिदायत जारी कर दी। जुबली टाउन सिविक सेंटर में 58 कनाल एराजी पर क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए इब्तदाई प्लानिंग शुरू कर दी गई है। शोभा टाउन प्लानिंग की जानिब से लैंड यूज के हवाले से भी कवानीन का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक DG LDA क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म के हाथों रखवाने के ख्वाह हैं। याद रहे कि जुबली टाउन के गिरदोनवा में इससे कबल कोई भी स्टेडियम मौजूद नहीं है। चिल्ड्रन के बाद अब गंगाराम अस्पताल में भी होगी बच्चों की सर्जरी। मौलचंद चिल्ड्रन अस्पताल में 72 साल बाद फीड सर्जरी डिपार्टमेंट बनाने का फैसला कर लिया गया। अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड भी बनाया जाएगा। गंगाराम अस्पताल से मुतसिल मौलचंद चिल्ड्रन अस्पताल 72 साल कबल 1946 में कायम किया गया और ये शहर में बच्चों के कदीम तरीन अस्पताल का एजाज रखता है। मौलचंद चिल्ड्रन अस्पताल गंगाराम में बच्चों की सर्जरी की सहूलत मुयसर नहीं थी। ताहम अब गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए नए ब्लॉक के मंसूबे में पैड सर्जरी का शोबा कायम करने का फैसला किया गया है। जदीद ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी के प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। गंगाराम अस्पताल के चिल्ड्रन ब्लॉक में आने वाले नन्हे मरीजों को इलाज के लिए दीगर अस्पतालों से रजू नहीं करना पड़ेगा। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट का कहना है पैड सर्जरी की सहूलत नए ब्लॉक की तामीर के साथ ही फराहम कर दी जाएगी। उधर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इंडस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च सेंटर, करशी हर्बल इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। अस्पताल दिसंबर 2019 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। मुखय्यर हजरात के ताउन से अस्पताल तैयार किया जा रहा है, ऐसा बताना है गौहर एजाज शेख का। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इंडस अस्पताल जुबली टाउन में तमीराती काम मुकम्मल होने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पैट्रन एंड चीफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज गौहर एजाज शेख, चेयरमैन मियां मोहम्मद अहसन, CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अहमद बारी, ट्रस्टीज के सदर जावेद इकबाल, इकबाल अहमद कुरैशी, मिसबा इकबाल कुरैशी, मोहम्मद नसीम रियाज, समन आसिफ, जवेद शाह चिट्ठी, अनवार अहमद खान, मियां तल्लत महमूद, मियां अहमद फजल, डॉक्टर शमीम नागी, डॉक्टर नफीस नागी और दीगर डोनर्स भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हर शख्स को मेहनत और लगन से काम करते हुए मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अपना इल्म इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपनी वफादारी इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपनी दौलत इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपना इल्म उस मुल्क के लिए दे दीजिए। फिर देखिए इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मंजिलें और इस मुल्क की तरक्की कहाँ पहुँचती। सीनियर रहनुमा एप्टमा और पैट्रन एंड चीफ गौहर एजाज शेख का कहना था कि मुखीर हजरात की इमदाद से स्टेट ऑफ द आर्ट 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल तमीर किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च सेंटर जबकि करशी हर्बल इंस्टीट्यूट भी कायम किया जा रहा है। इनका कहना था कि सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल को कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो अगले साल ये भी नहीं पता चलता कि वहाँ इक्विपमेंट भी मौजूद है या नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और फिर कहा कि हमने जो कुछ करना है हम खुद मैनेज करेंगे, हमने डोनेशन नहीं देनी। आपको डोनेशन से ज़्यादा अपना वक्त देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा भी किया। 10 अरब की लागत से 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल दिसंबर 2019 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। बसाम सुल्तान, सिटी 42।
ब्यूरोक्रेसी का सताया नौजवान चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने आ गया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान को साइड पर हटा दिया। गाड़ी के सामने आने वाला नौजवान कौन था, सिटी 42 ने खोज लगा लिया। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर शाहपुर शहर सरगोदा के तालिब इल्म सज्जाद जफर ने अचानक चीफ जस्टिस के काफिले के सामने आकर चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। सज्जाद जफर नामी तालिब इल्म का ताल्लुक शाहपुर शहर सरगोदा से है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए सज्जाद का कहना था कि वो अपने इलाके के मसाइल हल कराना चाहता है, चीफ जस्टिस से मिलने नहीं दिया जाता, इसलिए गाड़ी रोकने की कोशिश की। उसका कहना था कि वो तालिब इल्म है, इलाके के लोगों के मसाइल के हवाले से उसने डीसी और तमाम मुतलका हुकाम से मुलाकात की, मगर किसी ने मसाइल हल नहीं किए। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर इलाके के मसाइल हल करवाएं। उधर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल यकी गेट और आरजी पनाहगाहों के अलग अलग दौरे किए। मरीजों और तीमारदारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं, मैं हल करूंगा। इस मौका पर मरीजों ने तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर का एक मीठा बोल मरीज की आधी बीमारी दूर कर देता है। उन्होंने अस्पताल के बाद वार्ड में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की और डॉक्टर से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिवाज गार्डन में कार्रवाई। मुनशियात और नफ्सियाती अमराज की इलाजगाह और बहाली के मरकज से 38 अफराद बाजियाब करवा लिए गए। आपको बता रहे हैं 38 अफराद बाजियाब करवाए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिवाज गार्डन में ये कार्रवाई की है। रिहैब सेंटर रिवाज गार्डन में मंशियात और नफ्सियाती अमराज के शिकार अफराद का मुस्तनिद डॉक्टर, माहिर नफ्सियात, तिब्बी अमले और मेडिकल एमरजेंसी की सहूलतों के बगैर इलाज किया जा रहा था। रिहैब सेंटर में सिर्फ 10 बेड मुयस्सर थे और बाकी अफराद को फर्श पर बिस्तर दिए गए थे और मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे थे और न ही मरीजों का रिकॉर्ड रखा गया था। हेल्थ केयर कमीशन ने मालका सादिया गजनवी के खिलाफ थाना सांदा में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तर्जुमान के मुताबिक सादिया गजनवी का इसी नाम से पहले निस्बत रोड पर सेंटर कायम था, जिसे सील किया गया तो अब रिवाज गार्डन में सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। तर्जुमान के मुताबिक कमीशन ने अब तक 83 मंशियात और नफ्सियाती अमराज की इलाजगाहों पर छापे मारकर 710 अफराद को बाजियाब कराया है। इनमें से 38 मुराकब को मुकम्मल और 6 को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। 24 इलाजगाहों में नए मरीजों के दाखिलों पर पाबंदी लगाने के अलावा शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं और 60 लाख जुर्माना किया गया है। शहर में बिजली का बहरान ताहाल हल ना हो सका। बिजली के मुसलसल झटकों ने अवाम का सुकून तबाह कर दिया। कारोबारी सरगर्मियों का भट्टा बैठ गया। सनतों में भी पैदावार मुतासिर होने लगी। शहर में एक मरतबा फिर बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शालम मार्केट, ब्रांडर्स रोड, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, हॉल रोड, बीडन रोड, शालीमार, मॉडल टाउन लिंक रोड और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तिजारती सरगर्मियों का भुक्कस निकाल दिया। ताजर कहते हैं कि 5 रोज से बिजली गायब है और कारोबार न होने के बराबर है। गाड़ी में जब टेप खोलते हैं तो रिपेयरिंग के लिए खोलते हैं, कस्टमर का कहते हैं कि आ जाएं आप रिपेयरिंग करवा लेंगे, तो टेप खोलते हैं कि लाइट्स नहीं होती। लाइट्स होगी तो हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमारा काम बहुत ज़्यादा ठप हुआ है इस टाइम। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग के ताजरों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली बनाई मगर इस हुकूमत से बिजली सार्फिन तक भी नहीं पहुंचाई जा रही। बिजली न होने से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम ठप हो गया है, जबकि आजम क्लॉथ मार्केट के ताजर भी अंधेरे में बैठे हुकूमत को कोसते दिखाई देते हैं। जब से गवर्नमेंट हमारी बनी है हमें थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब देखिए आगे हमारे साथ होता क्या है, हम तो इनसे वेट ही कर रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ क्या तब्दीली आ रही है। ताजरों ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के तरसीली निजाम को अपग्रेड किया जाए ताकि ट्रांसमिशन लाइन की खराबी मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो सके और बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बात कर ली जाए लोगों के मसाइल के हवाले से। शहर में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी का सिलसिला जारी है। पटियाला हाउस के मकी 3 माह से गैस से महरूम है। शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों का एहतजाज। नवापुरा के मकीन भी गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। रेस कोर्स पटियाला हाउस के मकीनों ने सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि मौसम सरमा के आगाज से ही गैस की सप्लाई बंद है, सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल से गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब गैस नहीं आती तो महकमे की जानिब से हजारों रुपए के बिल क्यों भेज दिए जाते हैं। नारेबाजी करते मुजाहरीन ने गैस की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। दूसरी जानब नवापुरा के मकीन भी महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मकीनों का कहना था कि 3 माह से उनके इलाके में गैस का नामो निशान नहीं है, लकड़ियों के इस्तेमाल से खाना बनाया जाता है। इस मौका पर मुजाहरीन की जानिब
جانب سے متعلقہ محکموں کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. انہوں نے کہا کہ گیس نہ آنے کے باوجود محکمے کی جانب سے ہزاروں روپے بل بھیج دیے جاتے ہیں. مکینوں کی جانب سے گیس سپلائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ادھر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا انرجی ڈرنکس کمپنیز کو مزید مہلت دینے سے انکار. کہا کہ کمپنیز کو 8 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم سوچ بچار کے دیا, پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ادویاتی اجزاء سے تیار کی جانے والی انرجی ڈرنکس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف انرجی کمپنیز نمائندگان نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان سے انرجی ڈرنکس کے خلاف کیے جانے والے فیصلے پر مزید مہلت کی درخواست کی, جسے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے رد کر دیا گیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے ساتھ انرجی ڈرنکس کمپنیز کی جانب سے اس فیصلے پر عمل درآمد جاری ہے. ہر محکمے کی طرح فوڈ اتھارٹی میں بھی ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے. پی ایف اے سائنٹیفک پینل نے کمپنیز کے ساتھ کی جانے والی ملاقاتوں کے بعد 8 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دیا تھا, جو ایک مناسب وقت تھا. چند دنوں میں لاہور سمیت صوبہ بھر کو کلین کر دیا جائے گا. ادھر فوڈ اتھارٹی نے کھلے مسالہ جات اور ادویات سے بنی انرجی ڈرنکس کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. 1194 مقامات پر انرجی ڈرنکس اور 1269 مسالہ جات کے مقامات کی چیکنگ کی گئی. 5,35,863 بوتلیں اور کین 1,64,410 کلو کھلے ملاوٹی مسالہ جات تلف کر دیے گئے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں کارروائیوں کے دوران 5,35,863 انرجی ڈرنکس اور کین جبکہ 1,64,410 کلو کھلے ملاوٹی مسالہ جات تلف کر دیے ہیں. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق لاہور زون کے 446 میں سے 118, راولپنڈی کے 403 میں سے 109 اور ملتان زون کے 420 میں سے 179 مقامات درست پائے گئے. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق ادویاتی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے اور مسالہ جات بنا نام, وزن اور بغیر پتے لکھے فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی. اپریل 2018 میں ادویاتی ڈرنکس, جون 2017 میں کھلے مسالہ جات پر پابندی عائد کی گئی تھی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق قانون شکنی پر 405 مسالہ یونٹس کی پروڈکشن اصلاح ہونے تک بند کر دی گئی ہے. 380 پوائنٹس پر مسالہ جات پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کے مطابق فروخت کیے جا رہے تھے. پابندی کا مقصد عوام تک پہنچنے والی خوراک کو محفوظ بنانا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 2019 کا انسپیکشن شیڈیول جاری کر دیا. سالانہ شیڈیول ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی آپریشن ونگز نے 2019 کا انسپیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے. ایڈیشنل ڈی جی آپریشن رافع حیدر کی جانب سے جاری ہونے والا انسپیکشن شیڈول ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے. انسپیکشن شیڈول 2019 کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں 3 to 5 اسٹار ہوٹل, پولٹری, فش, بیف, مٹن, کھویا, دیسی گھی, مربع یونٹ, مرچ مسالے, مٹھائیاں, بیکری اور کیچپ انسپیکشن سال میں 3 بار کی جائے گی. شیڈول کے مطابق سنیکس, نمکو, آئس کریم, فروزن ڈیزرٹ, ڈیری فارمز, شہد, آئل اینڈ گھی, واٹر فلٹریشن پلانٹس, بیوریجز, شوگر ملز, کولڈ سٹور, سلاٹر ہاؤسز, پولٹری فارمز, رائس ملز کی سال میں 2 بار چیکنگ کی جائے گی. جبکہ ویسٹ ہینڈلنگ اور سہ ماہی بنیادوں پر, جبکہ پلپ مینوفیکچرنگ, فیٹ رینڈرنگ یونٹ, آئس فیکٹری کو موسمی بنیادوں پر چیک کیا جائے گا. فوڈ اتھارٹی کے مطابق 2019 کے انسپیکشن شیڈول میں 2018 کے سالانہ شیڈول سے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی. ادھر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پاکستان ریلوے ریڈیو اسٹیشن بھی شروع کیا جائے گا, جبکہ انجنز میں ٹریکر سسٹم کا کام بھی اسی ماہ تک مکمل کر لیا جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں. ہم نے سمری وربلی یہ منظوری لے لی ہے کہ پاکستان ریلوے کی پولیس کی تنخواہ بھی پنجاب کی پولیس کے برابر کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور خاص طور پہ بغیر ٹکٹ والے لوگوں کو ختم کرنا ہے, پچھلے ہفتے بھی ہمارے 6,000 لوگوں سے ہم نے 6 کروڑ روپیہ وصول کیا اور اس ہفتے ہم نے کچھ 3.5 کروڑ روپیہ وصول کیا. یہ اور بہتر ہو جائے گا اگر ہم نے ریلوے کی سیلری جو ہیں وہ پنجاب کے برابر کر دیں. اسی مہینے انشاءاللہ ریلوے پر انجنوں پہ ٹریکر لگ جائیں گے اور اس مہینے کی جس دن بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت ہوا, ہم چاہیں گے کہ ایپل اس کا انوگریشن اسی مہینے کسی تاریخ میں ہو جائے. انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم 20 ٹرینیں چلائیں گے. 1 روپے کی پرچیز نہیں ہے. پرانی ٹرینوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ٹارگٹ ہمارا 15 ہے, کوشش ہماری 20 کے لیے ہوگی. جو ہم 10 ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں, 20 ٹرینیں, اس میں پہلے 6 مہینے میں ہم 2 VVIP ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں. تمام تر جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ سہولتیں دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ان کا کھانا اور ناشتہ بھی 5 اسٹار ہوٹل سے ہم اس کو ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں. مال مفت دل بے رحم. لاہور سمیت پنجاب پولیس گزشتہ سال میں 1 ارب روپے سے زائد کی ٹیلی فون کالز اور بجلی کا استعمال کر گئی. AIG فائنانس نے بل دیکھ کر سر پکڑ لیے.
पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता साल बिजली और टेलीफोन की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी के अखराजात के हवाले से एडिशनल आईजी फाइनेंस ने CCPO बशीर अहमद नासिर समेत तमाम इजला के RPOs को मुरासला लिखा है कि साल 2018 के बिलों का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए और जरूरत से ज़ायद अखराजात करने वालों के बारे में रिपोर्ट की जाए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब पुलिस ने 57 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली की मद में इस्तेमाल किए। इसी तरह 27 करोड़ रुपए से टेलीफोन के बिल अदा हुए। लाहौर पुलिस के जेर इस्तेमाल 728 बिजली के कनेक्शन में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की अदायगी की गई। इसी तरह टेलीफोन के 178 कनेक्शन का 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम अदा की गई। लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस अफसरान की अदम तवज्जोही का शिकार होने लगा। 1 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर में क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करने वाले यूनिट की 4 गाड़ियों में से 2 खराब, 2 मोबाइल फोन लोकेटर भी सालों से अपग्रेड ना हो सके। लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग में जुर्म सरजद होने के बाद मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को तश्कील दिया गया था, जिसके पास 4 गाड़ियां थीं, जिनमें से 2 गाड़ियां हस्ता हाली के बाद खड़ी कर दी गई हैं और अब सिर्फ 2 गाड़ियां नाकाफी हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान का कहना था कि आला अफसरान की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए जोर तो दिया जाता है, लेकिन जरूरी सहूलियात और आलात फ्राहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लाहौर पुलिस के पास 2 मोबाइल फोन लोकेटर पूरे पंजाब की पुलिस के लिए काम करते हैं, जबकि लोकेटर भी 2G नेटवर्क के होने की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी से महरूम हैं। ऑरेंज ट्रेन के बाद अपना रोजगार स्कीम भी हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। माहाना 4 करोड़ रुपए सूद के साथ मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गया। महकमा खजाना पंजाब ने 6 माह की 25 करोड़ रुपए किस्त अदा कर दी। साबिक दौरे हुकूमत की अपना रोजगार स्कीम ने मौजूदा हुकूमत पर नया बोझ डाल दिया है। साबिक दौरे हुकूमत में अपना रोजगार स्कीम के तहत शहरियों में रावी और बोलान गाड़ियां रोजगार के हसूल के लिए तकसीम की गई। हुकूमत पंजाब ने इस स्कीम पर ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की किस्त बैंक को अदा करना थी। स्टेट बैंक ने महकमा खजाना को खत लिखा कि अपना रोजगार स्कीम के तहत लिए गए कर्ज पर वाजिबुल अदा सूद की रकम अदा की जाए, जिस पर अब महकमा खजाना पंजाब ने माहाना 4 करोड़ सूद के साथ इब्तदाई तौर पर 6 माह की किस्त जारी कर दी है। जहां ऑरेंज लाइन मंसूबे पर हुकूमत को माहाना लाखों रुपए जुर्माना पड़ रहा है, वहां अब अपना रोजगार स्कीम पर मार्कअप की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। और अब कुछ बात तब्दीली सरकार के नए कारनामे की। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की निशानदही करने वाले इदारे मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की 35 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। साबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में करप्शन की निशानदही के लिए मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन इदारा बनाया। चंद रोज कबल हुकूमत ने कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर 35 अफसरान व मुलाजमीन के कंट्रैक्ट में तोसी ना देकर नौकरियों से निकाल दिया। मज़कूरा मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो चुका था, जिस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की अपील की थी, लेकिन हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना देकर 35 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। DGM&DE महकमा P&D बोर्ड का मातहत इदारा है। फारिग होने वाले अफसरान व मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल हैं। महकमा P&DA के हुकाम का कहना है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट हुकूमत खत्म करने जा रही है, जिसके लिए मजीद तोसी देना हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। अभी आपको बताएं, पैक के इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाला अमला रुल गया। लाहौर में इम्तिहानी अमले को मुआवजों की अदायगी के लिए जारी 3.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है चेक में मसला था जिसे हल कर लिया गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाले 50,000 से ज्यादा अमले को मुश्किलात का सामना है। सराय के मुताबिक लाहौर में मुआवजों की अदायगी के लिए जारी 40 में से 25 चेक बाउंस हो गए। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद ने क्लस्टर हेड्स को अदायगी के लिए चेक जारी किए थे। CEO एजुकेशन का कहना है कि चेक में गलती थी, मामला हल कर लिया गया है। डायरेक्टर फाइनेंस अनवर फारूक का कहना है कि मुआवजा CEO के अकाउंट में भेज दिया गया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमले को फौरी अदायगियां करें। LDA में मुलाजमीन के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी। ब्यूरोक्रेट अफसर की अहलिया भी जहनी तौर पर ब्यूरोक्रेट ही निकली। डे केयर के सामने आम मुलाजमीन की राहदारी का रास्ता बंद कर दिया। LDA की नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर डे केयर सेंटर बनाया गया है। LDA मुलाजमीन का डे केयर के सामने रास्ता बंद कर दिया गया है। राहदारी बंद करके नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं और गार्ड भी तैनात हैं, जिससे मुलाजमीन को सीढ़ियां इस्तेमाल करने में मुश्किलात हैं। राहदारी बंद होने से मुलाजमीन की वाशरूम तक रिसाई भी बंद है। ग्राउंड फ्लोर पर काम करने वाले मुलाजमीन को दूसरे फ्लोर पर वाशरूम इस्तेमाल करने जाना पड़ रहा है। डायरेक्टर C&I सुमेरा अली जान ने राहदारी बंद कराने के जुबानी अहकाम जारी किए हैं। वो जूनियर अफसर और साबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की भी हैं।
उधर शहर की अकलौती नहर का पानी बंद हो गया। महकमा नहार के बेलदारों ने नहर की जुज़वी तौर पर सफाई शुरू कर दी है। आलमी तंजीम बराए मुक़द्दस औराक की टीमों की जानिब से नहर में मुक़द्दस औराक की तलाश जारी है। नहरों की सालाना बहल सफाई के लिए मुतअद्दिद नहरों का पानी बंद कर दिया गया है। शहर की इकलौती नहर की बहल सफाई के लिए महकमा नहार की टीमों ने इब्तदाई तौर पर नहर के पुख्ता किनारों से सफाई का काम शुरू कर दिया है। महकमा नहार के अहकाम के मुताबिक नहर से मुकम्मल बहल सफाई का अमल पानी खुश्क होने के बाद किया जाएगा। नहर की सफाई के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। बहल सफाई का मकसद पानी की रवानी को बेहतर करना होता है। 30 जनवरी से कबल नहर की बहल सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानब नहर की बंदिश के बाद मुक़द्दस औराक की तलाश भी जारी है। आलमी तंजीम बराए मुक़द्दस औराक के नुमाइंदों ने शहरियों से अपील की है कि नहर में कुरान पाक और मुक़द्दस औराक ना फेंके जाएं, क्योंकि नहर में अब सीवरेज का पानी भी शामिल होता है तो मुक़द्दस औराक की बेहुरमती होती है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। नैब ने ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफी को जिस्मानी रिमांड में तौसीह के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पैरागॉन सिटी से करोड़ों की रकम ख्वाजा साद रफी के बेटे और नदीम जिया के बेटे के अकाउंट में मुंतकिल की गई है। इस रकम के हवाले से मालूमात हासिल करनी है, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अमीन पैरागॉन का मालिक नहीं, उन्होंने पैरागॉन सोसाइटी से प्लॉट खरीदे, कोई फ्रॉड नहीं किया। अदालत ने नैब की इस्तदा पर ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क में सिविल आमरीत है, मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है और इंशाल्लाह इस जालिम हुकूमत से जो एक सिविल आमरीत है लोगों की जान छूटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत नहीं रखते। ख्वाजा बरादरान के इस्तकबाल के लिए आने वाले नून लीगी कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया और वजीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल की बेवा को 3 लाख और मारूफ गुलकार तसव्वुर खानम के भतीजे को 5 लाख रुपए के चेक दे दिए। कहते हैं माली मुश्किलात की शिकार फनकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ऐवान वज़ीर आला में चेक देने के मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर बिलाल भट्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अतहर अली खान भी मौजूद थे। बब्बू बराल की अहलिया सोबिया ने चेक वसूल किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बब्बू बराल के बेटे के इलाज और बेटी को मुलाजमत देने के हवाले से भी इंतजामात करने का कहा है। उधर मॉल ऑफ लाहौर में 3 रोजा ऑर्गेनिक मार्केट फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है। फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कुदरती अशिया से बनाए जाने वाली प्रोडक्ट से दर्जनों स्टॉल पर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मॉल ऑफ लाहौर में 3 रोज़ा ऑर्गेनिक मार्केट फेस्टिवल में न सिर्फ लोगों को ऑर्गेनिक अशिया फरोख्त की जा रही हैं, बल्कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ऑर्गेनिक अशिया के फवायद से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की जा रही है। ऑर्गेनिक मार्केट के ऑर्गेनाइजर हिरा का कहना था कि फेस्टिवल में सेहत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की बेहतरीन और कुदरती चीज़ों से बनी अशिया फरोख्त की जा रही हैं। मौजूदा दौर में केमिकल से भरपूर अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ज़रूरी है कि लोग ऑर्गेनिक अशिया का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक अंडों और शक्कर से बेकिंग की गई है, जो कि बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसके अलावा गुड़ है, जैसे कि गुड़ मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया, वाइट शुगर को रिड्यूस करके। इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। आप आएँ, पूरे लाहौर से हमारी दरख्वास्त है कि मॉल ऑफ लाहौर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आएँ, इसको एंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपने नज़दीक लोगों को बहुत सेहतमंद बनाएं। ऑर्गेनिक मार्केट में खालिस शहद, बेकरी का सामान, स्किन प्रोडक्ट्स और दीगर चीज़ें रखी गई हैं, जो कि खालिस और फितरी अज्जा से तैयार करदा हैं। शहरियों ने इस फेस्टिवल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे लगा है कि यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप की हर्ब्स होती हैं जो ऑर्गेनिक जो और कहीं और से नहीं मिलेंगी, जो आप यहीं से मिल सकती हैं आपको। इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे कि हम अपने बच्चों को बाहर जाने से नहीं रोक सकते, जो प्रोसेस फूड वो खा रहे हैं उसको लाइक अ हैबिट फॉर देम, तो जो हम अपने घर में बेहतर कर सकते हैं हमने वहाँ से शुरू किया।
बट इसका हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑर्गेनिक फेस्टिवल में शहरियों को मुफ्त में अशिया की टेस्टिंग और सेहत से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की जा रही है। 3 रोज़ा फेस्टिवल इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। हजवेरी यूनिवर्सिटी में फैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ तहजीब और नए दौर की जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट देखिए। आंखों को भाने वाले रंग बरंगे मलबूसात, दिलनशीं डिजाइन, जिद्दत और रवायात से भरपूर फैशन, खूबसूरत लिबास और शानदार ख्यालात का जबरदस्त इजहार, तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा हजवेरी यूनिवर्सिटी के शोबा डिजाइनिंग और टेक्सटाइल के तलबा ने अपने फाइनल थीसिस में किया। यूसुफ सलाहुद्दीन ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि तलबा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं कितने टैलेंटेड हैं, उनके आइडियाज कितने फ्रेश हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आतिफ मुश्ताक ने नुमाइश में कहा कि 36 तलबा के प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। तलबा तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली जिंदगी में अपनी सलाहियतें दिखाने को तैयार हैं। कुछ अपने बुटीक्स खोल रहे हैं और कुछ अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो होपफुली वेरी सून दे वुड बी लॉन्चिंग देयर ओन ब्रांड्स एंड गोइंग इनटू देयर प्रैक्टिकल लाइफ। तलबा भी तालीम के बाद अपने फन को दुनिया भर में दिखाने के लिए पुरउम्मीद नजर आए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। आपको अपडेट करेंगे हरबंसपुरा से, जहां पर ससुरालियों का दामाद पर मुबैना तशद्दुद, जुल्म की इंतहा कर दी। मियां बीवी के झगड़े पर ससुरालियों ने दामाद को अगवा करके जंजीरों से बांध दिया। ससुरालियों ने कबीर पर पहले मुबैना तशद्दुद किया, फिर सर के बाल भी काट दिए। बेटा कबीर कहाँ है, अभी तक कुछ मालूम नहीं। वालिदैन दुहाइयां देते रहे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जुल्म की इंतहा है। हरबंसपुरा का इलाका है जहां पर ये वाक़या पेश आया। हरबंसपुरा के इलाके के रहायशी कबीर है जिसके अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन ससुरालियों की जानिब से इंतहाई इकदाम उठाया गया, जिसके बाद कबीर को पहले तो अगवा किया गया, फिर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और इसके बाद कबीर को जंजीरों में जकड़कर उसके सर के बाल भी मोड़ दिए गए। वारदात की सीसीटीवी मोबाइल फुटेज है वो सिटी 42 को मौसूल हुई, जिसमें वारदात के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं। लेकिन वाक़े को 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा नौजवान कबीर का वालिद जहांगीर है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वाक़या कब और कैसे पेश है और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। आप बताइए सर। मेरे बच्चे के नाल बड़ा जुल्म होया वे। ये चुक के लै गए ने 8-10 मुंडे है सन, समझ दो, तो उन्होंने नागली दे उत्थे नाले कुट्टिया वे, नाले मारिया वे, पैरों से जंजीरां पाइयां ने, समझ दो, नाले दी टिंड कराती है। असी IG पंजाब नूं कहने आ मिसाल कि साडा तावन किया जाए। मुतासरा नौजवान का वालिद कबीर है जिसका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुलजमान जो है वो कैसे पहले तो नौजवान को जंजीरों में जकड़ते हैं और उसके बाद उस पर तशद्दुद करते हैं और इससे भी दिल नहीं बढ़ता तो उसके बाद उसके सर के बाल भी मोड़ दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमें आगाह कर रहे थे हरबंसपुरा से, जहां पर ससुरालियों का दामाद पर मुबैना तशद्दुद है जो कि देखने में आया है। उन्होंने जुल्म की इंतहा ये की है कि मियां बीवी के झगड़े पर ससुरालियों ने दामाद को अगवा करके जंजीरों से बांध दिया और ससुरालियों ने कबीर पर पहले मुबैना तशद्दुद किया और फिर उसके सर के बाल भी काट दिए। बेटा कबीर कहाँ है, अभी तक कुछ मालूम नहीं। वालिदैन दुहाइयां देते रहे। सिटी 42 ने कबीर को जंजीरों में जकड़े और बाल मोड़ने की फुटेज हासिल कर ली। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, ऐसा कहना था वालिद जहांगीर की जानिब से। आपको अपडेट करते चले हरबंसपुरा से, जहां पर ससुरालियों ने दामाद पर मुबैना तशद्दुद किया है और जुल्म की इंतहा कर दी है। मियां बीवी के झगड़े पर ससुरालियों ने दामाद को अगवा करके जंजीरों से बांध दिया। ससुरालियों ने कबीर पर पहले मुबैना तशद्दुद किया, फिर सर के बाल भी काट दिए। बेटा कबीर कहां गया, अभी तक कुछ मालूम ना हो सका। वालिदैन दुहाइयां देते रहे, जबकि सिटी 42 ने कबीर को जंजीरों में जकड़े और बाल मोड़ने की फुटेज हासिल कर ली है और वालिद जहांगीर का कहना है कि दरख्वास्त के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, जबकि कई घंटे थाने के बाहर बैठने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। ये कहना था वालिद जहांगीर की जानिब से। अभी आपको बताएं, यूनाइटेड मोटर्स की शानदार कामयाबी, लाहौर में तीसरे बड़े शोरूम का इफ्तिताह कर दिया गया।
ठोकर मुल्तान रोड पर वाक़िया शोरूम में मुनक़िदा तकरीब में एमडी यूनाइटेड मोटर्स सनाउल्लाह चौधरी, डायरेक्टर मार्केटिंग ज़ियाउल्लाह चौधरी, मैनेजर शोरूम वसीम चौहान समेत इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। एमडी यूनाइटेड मार्केटिंग सनाउल्लाह चौधरी का कहना था कि मुल्की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए यूनाइटेड मोटर्स एक संगे मील की हैसियत रखता है। यूनाइटेड मोटर्स कम आमदन वाले अफराद के लिए बेहतरीन कार मुतारिफ करवा चुका है, जिसकी पजीराई मुल्क भर में है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।